जिला चिकित्सालय चंपावत में करीब 50 लाख रुपए की लागत से स्थापित ब्लड कंपोनेंट सेपरेशन यूनिट का गुरुवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने वर्चुअल माध्यम से शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री के प्रतिनिधि के रूप में दायित्वधारी श्याम नारायण पांडेय समेत जनप्रतिनिधियों ने अस्पताल में दीप प्रज्वलित कर और फीता काटकर यूनिट का उद्घाटन किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि चंपावत उनके लिए कर्मभूमि है और यहाँ की जनता परिवार की तरह है। उन्होंने कहा कि नई सुविधा शुरू होने से दुर्घटना, प्रसव, सर्जरी और गंभीर मरीजों के उपचार में आवश्यक रक्त घटक स्थानीय स्तर पर उपलब्ध हो सकेंगे। इससे आपात स्थिति में मरीजों को समय पर उपचार मिलने में मदद मिलेगी। यूनिट में दान किए गए रक्त को पैक्ड रेड ब्लड सेल्स, PRBC, प्लाज्मा और प्लेटलेट्स जैसे विभिन्न घटकों में अलग किया जा सकेगा। मरीज की जरूरत के अनुसार संबंधित रक्त घटक उपलब्ध कराया जाएगा। इससे एक यूनिट रक्त का अधिक प्रभावी उपयोग संभव होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि चंपावत में स्वास्थ्य सुविधाओं को लगातार मजबूत किया जा रहा है। करीब 20 करोड़ रुपए की लागत से 50 बेड का क्रिटिकल केयर ब्लॉक, CT स्कैन, MRI और डायलिसिस जैसी सुविधाएं विकसित की गई है। डायग्नोस्टिक विंग और ऑपरेशन थिएटर का निर्माण भी चल रहा है। दूरस्थ क्षेत्रों के मरीजों को मिलेगी राहत। ब्लड कंपोनेंट सेपरेशन यूनिट शुरू होने से सीमांत और दूरस्थ क्षेत्रों से आने वाले मरीजों को बड़ी राहत मिलेगी। रक्त घटकों के लिए अन्य बड़े चिकित्सा केंद्रों पर निर्भरता कम होगी और आपात स्थिति में समय की बचत होगी। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. देवेश चौहान ने बताया कि यह सुविधा जिले में गुणवत्तापूर्ण और समयबद्ध स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करेगी। उन्होंने लोगों से स्वैच्छिक रक्तदान के लिए आगे आने की अपील की। कैबिनेट मंत्री चिकित्सा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा सुबोध उनियाल ने यूनिट की शुरुआत को जिले के लिए बड़ी उपलब्धि बताते हुए चंपावतवासियों को बधाई दी। कार्यक्रम में भाजपा जिलाध्यक्ष गोविंद सामंत, जिला पंचायत अध्यक्ष आनंद सिंह अधिकारी, नगर पालिका अध्यक्ष प्रेमा पांडे, पुलिस अधीक्षक रेखा यादव, मुख्य विकास अधिकारी GS खाती, अपर जिलाधिकारी KN गोस्वामी, CMO डॉ. देवेश चौहान समेत जनप्रतिनिधि और अधिकारी मौजूद रहे। यशस्वी मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी, जो इस चंपावत विधानसभा का विधायक के रूप में भी प्रतिनिधित्व करते हैं, उनके द्वारा सड़क, शिक्षा और स्वास्थ्य और विकास प्लस पर्यटन की दृष्टि में जो भी विकास कार्य किए जा रहे हैं वह अतुलनीय है, जिनकी हमने कल्पना नहीं की थी कि इस प्रकार का विकास, ऐसी सारी चीजें विकास की, चाहे स्वास्थ्य के संबंध में विशेषकर हम लोगों को जो उन्होंने उनके द्वारा एक उपहार स्वरूप इस चंपावत क्षेत्र की जनता, इस जनपद की जनता को दिया है, वह अतुलनीय है। और इस सब कार्यक्रम के लिए हम समस्त चंपावत जनपद की जनता उनका हार्दिक नमन, वंदन और अभिनंदन तथा स्वागत करते हैं। आज जो यह ब्लड कंपोनेंट सेपरेशन यूनिट चंपावत के डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में लागू की है, इससे हमारे ग्रामीण क्षेत्र के जो बड़े बुजुर्ग हैं, महिलाएं हैं, माताएं हैं, उनको जो लाभ मिलने वाला है। हमको आज तक अगर कभी कोई डेंगू का मरीज या किसी को प्लेटलेट्स की जरूरत हो तो हमें हल्द्वानी, रुद्रपुर, बरेली शहरों में जाना पड़ता था। हमारे ग्रामीण क्षेत्र के असहाय लोगों के लिए यह बहुत कठिनदायी विषय था। आज हमें RBC के रूप में, प्लाज्मा के रूप में, प्लेटलेट्स के रूप में इन आधुनिक मशीनों के द्वारा हमें जो सुविधा मिलेगी वह अतुलनीय है, अविश्वसनीय है और आज यह धरातल पर उतर रही है। आज इसका लोकार्पण हुआ है। हम एक बार पुनः माननीय मुख्यमंत्री, यशस्वी मुख्यमंत्री और अपने विधायक का तहे दिल से स्वागत करते हुए उनको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद। पूरी जनपद चंपावत के सम्मानित जनता को मेरे नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं मैं आज के दिन के लिए कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री द्वारा आज ये ब्लड कंपोनेंट सेपरेशन यूनिट का आज उद्घाटन किया गया। यहाँ पर काफ़ी संख्या में काफ़ी लोग एकत्रित थे। तो जैसे कि ब्लड कंपोनेंट सेपरेशन यूनिट नाम ही बताता है कि एक ब्लड से इसका सेपरेट करना, इसमें प्लेटलेट्स अलग करना, प्लाज्मा अलग करना और पैक्ड RBC अलग करना, इसके कंपोनेंट हैं जो कि हम होल ब्लड यहाँ पर चलता था पहले। इस
यूनिट के बनने से क्या होगा कि जैसे हम कोई ब्लड लेके आ रहे हैं और हमको प्लेटलेट्स की आवश्यकता है, तो हमारा मशीन है उसमें प्लेटलेट्स अलग कर देगी। वो कोई डेंगू का केस हमारे एडमिट है, पहले हम उसको यहाँ जब प्लेटलेट्स कम हो जाते तो हमको सुशीला तिवारी या कहीं बाहर रेफर करते थे, तो प्लेटलेट्स यहाँ लग जाएगी तो पूरा ट्रीटमेंट यहीं हो जाएगा। क्योंकि हमारे पास आईसीयू है तो ट्रीटमेंट यहीं हो जाएगा, हमको आगे रेफर नहीं करना पड़ेगा। दूसरा केस आते हैं इस क्षेत्र में सांप काटने के बहुत आते हैं, तो हमारे पास जो प्राइमरी ट्रीटमेंट है, जो एंटी स्नेक वीनम वगैरह वो सब जगह है। उसके लगाने के बाद हम लोग को वेंटिलेटर पे लेते, लेकिन फिर उसके केस में प्लाज्मा की जरूरत पड़ती, फिर हम उस केस को हल्द्वानी रेफर करते थे। वो प्लाज्मा यहाँ मिलने लगेगा, फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा होता है, जो कि जिसकी लाइफ बहुत लंबी होती है, 1 साल तक की लाइफ होती है। उसको हम हर समय अवेलेबल रखेंगे, कभी ऐसा केस जरूरत पड़ेगा हम जरूर उसमें यही ट्रीटमेंट करवाएंगे। दूसरा केस आता है बर्न वाले केसेस भी आते हैं, उसमें प्लाज्मा की जरूरत पड़ती है। कुछ लीवर की बीमारियां जिसमें प्लाज्मा की जरूरत पड़ती है। इसके अलावा जैसे कि हमारी गर्भवती महिलाएं या कोई एक्सीडेंट हो गया, बहुत ज्यादा ब्लड लॉस हो गया, हम उसको होल ब्लड लगाते हैं, तो होल ब्लड से बहुत सारी चीजें ऐसी अनावश्यक जाती थी जिनका जरूरत नहीं होती, जिससे ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। अब केवल हम पैक्ड आरबीसी लगाएंगे पूरे होल ब्लड से, केवल जो 350 से लेकर और 400 ml तक के पैकेट होता है, 350 हमारे अवेलेबल है, तो उसमें केवल हम वही 200 ml पैक्ड आरबीसी लगाएंगे तो हीमोग्लोबिन तुरंत के तुरंत बढ़ जाएगा। तो ये ऐसी चीजें हैं कि जो ब्लड पूरा होल लगा रहे थे उसमें हम कंपोनेंट लगा पाएंगे, और हमारे पास सारे स्पेशलिस्ट हैं, आईसीयू की सुविधा है, तो हम सारे ट्रीटमेंट जो इन केसों में हम रेफर करते थे, इनका इलाज अब हम यहीं कर पाएंगे। ये मेरी बहुत सभी को बधाइयाँ, शुभकामनाएं हैं कि सभी लोग इसका लाभ लें। क्योंकि हमारे पास पैथोलॉजिस्ट हैं यहाँ पर तैनात हैं, हमारे पास 4 लैब टेक्नीशियन जो केवल ब्लड बैंक और ब्लड सेपरेशन यूनिट के लिए ही हैं, तो ये हमेशा 24 घंटे काम करते हैं। पहले भी इनकी सुविधाएं मिलती रही, आगे भी मिलेंगी। तो मैं सभी को शुभकामनाएं देता हूँ, बधाइयाँ देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।